तो हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुका हूं आप सब के लिए 80 क्वेश्चंस की एक बहुत ही ताबड़तोड़ सीरीज़ लेके। जी हाँ, लिटरेचर के सारे क्वेश्चन क्लास 10th के इसी से आते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन को, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा हुआ है तो समय को बर्बाद करना उचित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन है, हु वॉज लेंचो, वॉज वॉट हिज फेथ इन गॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर हु हैड डीप फेथ इन गॉड। ही बिलीव दैट गॉड विड हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बिना समय को गंवाए हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, What did the postmaster do to help the Lencho? The postmaster collected money from his colleagues and sent to it to the Lencho, pretending it was from God. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, What did Mandela say about the oppressor and oppressed? Mandela said that both of the oppressor and the oppressed are not free because oppressed dehumanize both. तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, What did Anne Frank decide to keep a diary? Anne Frank kept a diary because she felt that she had no real friend with whom she could share feeling. अगला क्वेश्चन है, What lesson did the young Segul learn? तो आंसर हो जाएगा, The young Segul learned that he must have confidence and courage to fly. तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, What is the central theme of the poem Dust of Snow? The poem convey that even small things can bring about a positive चेंज इन लाइफ। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज कर सकती हैं। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू राइड द बस? वल्ली वॉन्टेड टू राइड द बस बिकॉज सी वॉज फैसिनेटेड बाय द आउटसाइड वर्ल्ड एंड लॉन्ग टू एक्सप्लोर इट। वल्ली जो थी एक छोटी सी लड़की थी जो बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द हैक ड्राइवर टेल द नरेटर अबाउट द लुटकिंस? तो द हैक ड्राइवर वॉज ऑल्सो एक्चुअली लुटकिंस हिमसेल्फ, ट्रिक द नरेटर बाय सेइंग लुटकिंस वॉज सो हार्ड। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, Why did the Matilda suffer in the necklace? तो Matilda suffered because she had lost a borrowed necklace and worked hard for 10 years to replace it, only to discover that it was fake. अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What did Bholi's teacher do to encourage her? Bholi's teacher motivated her by speaking kindly and encouraging her to study and develop confidence. तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये भोली चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि Why did Lencho write a letter to God? तो Lencho's crop was destroyed by a hailstorm and he wrote the letter to God by asking 100 पैसों for survive. इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन इसी के साथ है, What did Mandela say about the courage? तो he said courageous is not the absence of the fear but the ability to overcome it. तो ये नेल्सन मंडेला का चैप्टर है। नेल्सन मंडेला के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? तो वल्ली लव्ड वॉचिंग द बस दैट पास बाय हर विलेज एवरी डे। होता क्या था, वल्ली जो है वो अपने, उससे कोई बातचीत करने वाला दोस्त नहीं था, तो वो अपने घर के गाँव के विलेज के पास बैठ के ही क्या करती थी, सड़कों पर देखा करती थी। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक फील द नीड टू मेंटेन अ डायरी? शी फेल्ट लोनली and need a true friend to express her thoughts. तो इसी के साथ बात करें अगले क्वेश्चन की। तो why did the poet call the wind clever? Because it only supports the strong and destroyed the weak. क्योंकि विंड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करती है स्ट्रॉन्ग लोगों को, और ये डिस्ट्रॉय कर देती है जो भी कमज़ोर लोग होते हैं। तो इसी के साथ बात करें अगर अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What did Walli see that made her sad? She saw a dead cow on the road which made her upset. तो क्या होता है कि वल्ली एक मरी हुई गाय को देखती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और उसके बाद वो बाहर झांकना भी बंद कर देती है। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ डिड द पोइट रिएक्ट टू द डस्ट ऑफ स्नो? इट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। होता क्या है कि डस्ट ऑफ स्नो कैसे पोइट रिएक्ट करता है, तो होता क्या है, उसका जो मूड है वो पहले सैड था, फिर वो चेंज हो जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो अ नेकलेस? क्यों उसने नेकलेस को बोरो किया था? शी वांटेड टू लुक रिच एट अ ग्रैंड बॉल। ये जब पार्टी हो रही थी तो पार्टी में वो अपने आप को एक रिच लेडी दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त से जो है
नेकलेस को बोरो किया था। तो इसी के साथ आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द हैक ड्राइवर ट्रिक द नरेटर? द हैक ड्राइवर वॉज एक्चुअली लुटकिंस हिमसेल्फ एंड फूल्ड द नरेटर बाय प्रिटेंडिंग टू हेल्प हिम। होता क्या है कि जो हैक ड्राइवर होता है वो नरेटर ही होता है, मतलब उसी ने एक पूरी स्टोरी को क्या किया है, नरेट किया गया है, और वो लुटकिंस होता है, वो नरेटर को जो है प्रिटेंड करना चाहता है ताकि वो उसकी मदद करे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन इन द थीव्स स्टोरी? तो अनिल जो है इस पूरे प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो अनिल की जो स्टोरी है उसमें अनिल एक राइटर था जो अपना जीवन गुजारता था सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को राइट करके, उससे जो पैसे मिलते थे वो अपना जीवन उसी से बिताया करता था। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक? तो लेंचो बिलीव दैट God sent him the full amount but the employees had stolen a part of it। तो इसी के साथ हम चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है, what did the young Segul family do to fly him? इसका आंसर हो जाएगा, they tempted him with food making him jump in hunger which led to his first flight। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और 23 क्वेश्चन है। तो What was Valli's biggest dream? Valli wanted to take a ride on the bus, but that passed through her village every day। वल्ली जो है वो अपनी जो बस उससे गांव से पास होती थी उस पर राइड करना चाहती थी। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। What does the fire and ice symbolize in the first poem? Fire symbolize uncontrolled desire and ice represent hatred and the coldness in the human nature। तो चलिए इसी के बाद हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What lesson did गौतम बुद्धा टीच किसा गौतमी? किसा गौतमी को क्या लेसन उन्होंने दिया था? तो उन्होंने बताया था, ही थॉट दैट डेथ इज़ यूनिवर्सल एंड मस्ट एक्सेप्ट इट। सबको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, डेथ जो है यूनिवर्सल है, कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड ऑसेबल ट्रिक मैक्स इन द मिडनाइट विजिटर? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑसेबल मेड अप अ स्टोरी अबाउट अ बालकनी कॉजिंग मैक्स टू जंप आउट इन पैनिक एंड फॉल टू हिज डेथ। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग लेंचो नीडेड? तो लेंचो को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। तो आंसर हो जाएगा, लेंचो नीडेड मनी टू हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव आफ्टर हिज क्रॉप वह डिस्ट्रॉयड। इसकी पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो चाहता था कि उसके परिवार को किसी तरीके से पैसों की मदद की जाए और उसका परिवार सर्वाइव कर सके। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल द बेकर इन गोवा अ फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड? बिकॉज द बेकर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली गाउन लाइफ प्रोवाइडिंग ब्रेड फॉर एवरी ओकेजन। तो ये हमारा जो है बेकर चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और वो भी एक वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो वाई वॉज मटिल्डा अनहैप्पी इवन आफ्टर मैरिज? सी वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हर सिंपल लाइफ एंड वांटेड टू लिव लग्जरीज। हमको पता है सबको कि मटिल्डा एक ऐसी लेडी थी जो एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, पर उसके हस्बैंड के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे अनहैप्पी रहा करती थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ मटिल्डा लाइफ? तो उसकी मिस्टेक थी, सी डिड नॉट टेल हर फ्रेंड दैट सी लॉस्ट द नेकलेस लीडिंग टू 10 years ऑफ अननेसेसरी हार्डशिप। उसने अपने दोस्त को नहीं बताया था कि उसने वो नेकलेस को खो दिया है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड द पोएट मूड चेंज इन डस्ट ऑफ स्नो? द फॉल ऑफ स्नो फ्रॉम अ क्रो विंग्स रिफ्रेश द पोएट मूड टर्निंग हिज ग्लोमी डे इंटू अ प्लीजेंट वन। उसका जो मूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब उसके ऊपर बर्फ़ की कुछ बूंदें गिरती हैं, वो भी कौवे की मदद से। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, What was the purpose of the Kissa Gopni story in the sermon at the Banaras? It was to make her understand that death is a natural part of life and grief should not consume us। Death जो है वो एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का और एक ना एक दिन जरूर आनी है, हम सबको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही जो है इस चैप्टर का उपदेश है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एनी फ्रैंक थिंक पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? बिकॉज शी कुड फ्रीली एक्सप्रेस हर फीलिंग इन हर डायरी अनलाइक विद पीपल हु ऑफ्टन डिड नॉट अंडरस्टैंड हर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एनी फ्रैंक क्यों समझती थी कि पेपर जो है वो ज़्यादा पेशेंसफुल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ अ टाइगर आर डिस्क्राइब अ टाइगर इन द जू? अ टाइगर इज अ मैजेस्टिक पावरफुल एंड शुड बी फ्री बट कैपिटेटिव
मेक्स हिम रेस्टलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टाइगर इन द जू, मतलब टाइगर को जो है वो जैसे लोग जू में रखते हैं उसके बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द बस राइड ऑन वल्लीज लाइफ? इट मेड हर फील इंडिपेंडेंट एंड मैच्योर बट ऑल्सो शोड हर टू हर्स रियलिटी ऑफ द लाइफ व्हेन शी सॉ दैट ऑफ द काउ। तो जब वो काउ की मौत देखती है तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तो इससे एक नया सीखने को मिलता है कि जो मृत्यु है वो निश्चित है, किसी ना किसी दिन में आपकी भी आनी है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। What does the ball poem teach about growing up? It teaches the loss is a part of life and must learn to accept it with the responsibility। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, क्योंकि अब देखिए समय बहुत कम बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब अपार्थाइड इन हिज स्पीच? ही कॉल्ड इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इनजस्टिस एंड क्रुएल्टी दैट डिप्राइव्ड ब्लैक पीपल ऑफ देयर राइट्स। तो ये नेल्सन मंडेला चैप्टर जरूर से ज़रूर पढ़ के जाएगा पेपर से पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए इसके साथ बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What did Anil teach the thieves in the thief's story? Anil trust and kindness inspired the thief to mend his ways and choose as honest life। अनिल जो था उसने थीप को पूरी स्टोरी में यही सिखाया कि कैसे एक हॉनेस्ट लाइफ जीनी चाहिए, कैसे काइंडनेस होना चाहिए और कैसे ट्रस्ट करना चाहिए दूसरे लोगों पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डिड होली रिएक्ट व्हेन विशंबर डिमांडेड डाउरी? शी रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड शोड ग्रेट करेज इन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था कि जो दहेज प्रथा थी वो चलती थी, तो होली ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। ऐसे इससे पहले किसी भी औरत ने या किसी भी लेडी ने इससे पहले आवाज़ नहीं उठाई थी। तो ये एक अच्छी शुरुआत थी इस चैप्टर में। तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस शॉर्ट का, व्हाट वाज द यूनिक अबाउट ग्रिफिन scientist discovery? He discovered how to make himself invisible but he misused his power for selfish gains। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, how did Lencho react after receiving the money? Lencho was not happy because the amount was less than he expected। He thought the post office employee had stolen the part of the money। अब लेंचो को तो विश्वास था कि भगवान कभी पैसा कम भेजेंगे नहीं, तो उसको लगता था कि पैसे जो हैं वो किसने खा लिए? पैसे खा लिए हैं पोस्ट ऑफिस वालों ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द एनी फ्रैंक रिलेशन विथ हिज डायरी। डायरी के साथ उसका क्या रिलेशन था? तो एनी फ्रैंक कंसिडर्ड हिज डायरी हर बेस्ट फ्रेंड एंड नेम्ड इट किटी। शी शेयर्ड ऑल हर इमोशंस एंड थॉट्स इन इट। जो एनी फ्रैंक थी वो एक लेडी थी, एक बच्ची थी, तो वो अपने सारे इमोशंस को अपनी डायरी के साथ शेयर किया करती थी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज मंडेलास स्ट्रगल फॉर फ्रीडम? मंडेला फाउट अगेंस्ट रेसिकल discrimination in South Africa, spent 27 years in prison and finally become the first black president of the country। नेल्सन मंडेला लगभग 27 साल जेल में रहे थे और उसके बाद उन्होंने देश जब तक आज़ाद करवाया, तो आज़ाद करवाने के बाद वो पहले प्रेसिडेंट चुने गए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Why was the secret agent Oswald different from others? Oswald was different because he was fat and spoke with American accent। Unlike typical secret agent, he used intelligence instead of the physical strength। जो ओसेबल था वो एक एजेंट तो था, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी मतलब उसके मोटा था और वो अमेरिकन लैंग्वेज में बात किया करता था, अमेरिकन फ्लुएंट में। तो चलिए इसी के साथ समय न गंवाते हुए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन याद जरूर रखिएगा। हाउ डिड द लिटिल सेगुल फाइनली लर्न टू फ्लाई? द यंग सेगुल लर्न टू फ्लाई व्हेन हिज मदर ट्रिक्ड हिम बाय होल्डिंग फूड जस्ट आउट ऑफ हिज रीच। इन डिस्परेशन ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहली फ्लाइट उसने कैसे ली थी? जब उसको भूख की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। उसकी माँ जो थी उसको खाना तो दे रही थी, पर वो चाहती थी कि वो कुछ दूर जंप करके आए, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना पहला कदम उठाया और पहली बार वो उड़ना सीखता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बस राइड बाय फॉर वल्ली? द बस राइड सिम्बलाइज इंडिपेंडेंस एंड एडवेंचर फॉर वल्ली एज शी एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हर होम फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, तो इसके लिए एक टाइप का एडवेंचर था जो उसने अपनी पूरी लाइफ में देखा है। तो चलिए इसी के साथ बिना समय गंवाते हुए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What message does a tiger in the zoo convey? The poem highlights the plight of animals in captivity and stresses the importance of preserving their freedom। होता क्या है, लोग जंगल के जो जीव होते हैं उनको पाल लेते हैं या फिर उनको जो है पिंजरे में बंद कर देते हैं, पर एक्चुअली में ये उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरा माहौल होता है, क्योंकि उनको खुले में रहने की आदत होती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड द ग्रिफिन
misuse his scientific discovery. Griffin used his invisibility for selfish and criminal activities like stealing and scaring people instead of the helping society. चलिए इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द थीफ इन द स्टोरी decide to change? The thief was influenced by Anil trust and kindness which made him want to lead an honest man. होता क्या, शुरुआत में तो वो नहीं बदलना चाहता है या तो, पर उसके बाद धीरे धीरे जब उसने देखा कि अनिल एक अच्छा बच्चा है, एक अच्छा लड़का है और वो अच्छे तरीके से रहता है, तो उसका भी मूड धीरे धीरे क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो व्हाट वाज द स्टोरी भोलीज टीचर्स? भोली स्टोरी हमको क्या सिखाती है? इट टीचर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड ओवरकमिंग सोशल स्टिग्मा। भोली चैप्टर जो है वो हमको ये सिखाती है कि कैसे हमको अपनी एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारे लिए हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, What kind of man was postmaster in a letter to God? The postmaster was kind-hearted. He helped लेंचो by collecting money to fulfill his request to God. होता क्या, जब लेंचो जो है वो लेटर भेजता है गॉड को, तो गॉड के पास तो जाना नहीं है क्योंकि गॉड नाम का कोई एड्रेस होता नहीं है। तो उसके बाद वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो किसी तरीके से पैसे इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठा करके लेंचो की मदद करने की कोशिश करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो नंबर 52 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब रेन ऑन द रूफ? द पोइट डिस्क्राइब रेन एज शूटिंग एंड नॉस्टैल्जिक ब्रिंगिंग बैक चाइल्डहुड मेमोरी। तो इसी के साथ हम लोग ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन तो एक बार आप जरूर देख के जाएं क्योंकि पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, वाई डिड भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल बाय बिशंबर? बिशंबर एक काफ़ी एजेड बंदा था, तो उसकी शादी को क्यों एक्सेप्ट करते थे? थॉट भोली वॉज अनअट्रैक्टिव एंड अनलाइकली टू गेट बेटर मच। उनको लगता था कि बेटर मैच, उनको लगता था कि भोली जो है वो एक अनअट्रैक्टिव लड़की, तो उसे कोई शादी नहीं करेगा, तो इससे बेहतर उनको मौका नहीं मिलने वाला। तो इसी के साथ बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड नेल्सन मंडेला व्यूज ऑन फ्रीडम चेंज? एज अ चाइल्ड he thought freedom meant being carefree, but as he grew he realized it meant freedom from oppression for all. शुरुआत में उसको लगता था कि फ्रीडम मतलब है कि केयर फ्री रहना, पर बाद में धीरे धीरे उसको पता चलता है कि ये जो फ्रीडम है वो सिर्फ केयर फ्री रहना नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वाई डिड वल्ली सेव मनी फॉर बस राइड? शी वॉज फैसिनेटेड बाय द बस एंड वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द राइड ऑन हर ओन। वो फैसिनेटेड सी, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में फैसिनेटेड थी कि वो पहली बार अपने जीवन में बस पे चढ़ना चाहती थी, तो वो बस पे चढ़ती है और उसने फैशन को पूरा करती है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मटिल्डा लाइफ चेंज आफ्टर लूजिंग द नेकलेस? सी एंड हर हस्बैंड वर्कड हार्ड फॉर 10 years टू रिपे द डेब्ट ओनली टू डिस्कवर द नेकलेस वॉज फेक। अब होता क्या है, मटिल्डा जो नेकलेस लेके आती है वो फेक होता है, पर उसको पता नहीं होता। वो 10 साल मेहनत करती है कि उस नेकलेस की कीमत को चुका सके। चलिए इस साथ बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द फायर एंड आइस? द पोएम सजेस्ट दैट बोथ हेट्रेड आइस एंड डिज़ायर फायर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो हमारे पोइट हैं उनको लगता है दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती हैं, फिर चाहे वो आइस हो या फिर हमारी फायर हो। चलिए इसके साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वाई डिड द यंग सेगुल हेजिटेट टू फ्लाई? ही वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। होता क्या है, वो शुरुआत में नहीं उड़ पाता है क्योंकि उसके पास अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो वो जब उड़े तो वो गिर जाए। इस वजह से वो जो है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डरता है, पर जब उसकी माँ उसको एक सीख देती हैं तो वो फिर से फ्लाई करना पहली बार सीखता है और उसके बाद वो फ्लाई करना सीख जाता है। चलिए इसी बार बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द आयरनी इन द नेकलेस? द नेकलेस चैप्टर में क्या आयरनी है? मटिल्डा सफर्स फॉर 10 years टू रिप्लेस अ नेकलेस दैट टर्न आउट टू बी अ फेक। जो मटिल्डा थी लगभग 10 साल कोशिश करती है कि वो नेकलेस को चेंज कर सके ताकि वो उधार चुका सके जो नेकलेस लेके वो आई थी, पर एक्चुअली में हम सबको पता है चैप्टर पढ़ने के बाद ही कि वो जो नेकलेस था वो रियल नहीं था, ओरिजिनल नहीं था। अच्छा, ये अपने फ्रेंड को नहीं बताती वो नेकलेस चोरी हो गया, इस वजह से उसको इतना सफ़र करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं अपने 60 क्वेश्चन की। तो 60 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू द शॉपकीपर?
ही रॉब द शॉपकीपर एंड escape इनविजिबली। होता क्या है, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट होता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को इन्वेंशन करता है। उसने एक ऐसी चीज़ बनाई थी जिससे वो गायब हो सकता है, तो उसका यूज़ वो बहुत गलत कामों में करता है। उसने चोरी करता है दुकान में जाके, और दुकान में जाके चोरी करने के बाद वो गायब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो ये था हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे हम लोग कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हो गए 60 क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पेपर पहला है ये, आखिरी में। तो डिस्कस द थीम ऑफ अ लेटर ऑफ गॉड एंड राइट इट टीचर्स अस। The story highlights the theme of faith, innocence, and kindness. Lencho, a poor farmer, believed that God would help him after his crop were destroyed. His faith remained unshaken even when he received a loss of the money he expected. The postmortem kindness so the humanity still exists. The story teaches us the power of hope and belief in godness. उसको लगता था कि भगवान गलती कर नहीं सकते, और भगवान अगर गलती नहीं करेंगे तो ये पैसे कम कैसे हो गए, ये पैसे ज़रूर किसने चुरा लिए हमारे, पोस्ट मास्टर ने। पर पोस्ट मास्टर एक काइंड बंदा था, उसने जब लेटर पढ़ा तो उसकी भावनाओं को समझा, और भावनाओं को समझ के अपने पास से उसने अपने दोस्तों की मदद से जो है पोस्ट के अंदर जितने भी काम करते थे लोग, उनकी मदद से उसको पूरी पेमेंट करी। अच्छा, ये बात इसको नहीं पता थी, तो इसमें इसकी भी गलती हम नहीं मान सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो हो गया पूरा। इसके बाद ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा भी जाता है पेपर में। तो इसी के साथ चलो हम लोग बिना समय गवाए बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सच में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये पहला आपका पेपर है, अभी और भी पेपर बचे हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द करेज। Mandela believed that courage was not the absence of fear but triumph over it. He said that brave man is one of overcome his fear. He himself experienced fear while fighting against the racial discrimination but never let it weaken his looseness. मंडेला को लगता था कि डर वो नहीं होता है जो बंदा फील करता है, बल्कि असल में करेज वो होता है कि जो बंदा उस डर को जीत के, उस डर के आगे से आए। क्योंकि डर तो देखो सबको लगता है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी डर लगेगा, पर अगर आप उस डर पे काबू कर लेते हैं तो सच में वो आपका करेज कहलाएगा। नेल्सन मंडेला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं, तो नेल्सन मंडेला के चैप्टर को आप एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि पेपर में आना इसका कंपलसरी है, वो ही आएगा, आप परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए इसके साथ हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ भोली फ्रॉम अ टिमिड गर्ल टू अ कॉन्फिडेंट वुमेन। Initially, Bholi was neglected child due to her look and the speech defect. However, education and her teacher encouragement gave her confidence. She refused to marry a greedy man and stood up for herself, showing her inner strength. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, What does the poem The Ball Poem teach about loss? The poem teach that loss is a part of life and one must learn to accept and move on. The boy in the poet realized the value of the responsibility when he loses his ball. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट लेसन डज द नेकलेस टीच अबाउट द वैनिटी एंड द प्राइड। मैटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वांटेड टू अपीयर रिच एंड बोरोड अ नेकलेस विच शी लॉस्ट। She worked hard for 10 years to repay the debt only to find that the necklace was fake. The story teaches that contentment is better than pride. तो ये था क्वेश्चन नंबर 65। चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो कुछ इस प्रकार से है, हाउ डज द मिडनाइट मिस्टर सो दैट इंटेलिजेंस इज मोर पावरफुल देन फिजिकल स्ट्रेंथ। हॉसेबल थो फिजिकली वीक आउट स्मार्ट मैक्स यूजिंग हिज इंटेलिजेंट ही ट्रिक्स मैक्स into believing that there was a balcony outside the window leading to his downfall. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। इसी साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द मैडम राइड द बस हाईलाइट अ चाइल्ड क्यूरोसिटी? Wally deep curiosity about the bus ride led her to explore the world. She showed intelligence, independence, and determination in fulfilling her small dream, teaching us to be observant and curious. तो ये था हमारे पास 67। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन invisibility become a curse for him? Griffin selfish and criminal action made him an outcast. His invisibility, which could have been a boon, turned into a curse due to his evil nature. उसका जो व्यवहार था वो काफ़ी ख़राब था, तो इस वजह से धीरे धीरे वो जो उसका आशीर्वाद था वो श्राप बनता चला गया। चलिए इसी बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज हॉरेस डेनबी कॉट डिस्पाइट बीइंग अ केयरफुल थीफ? Horace was tricked by a woman who pretended to be a owner of the house. He stole the safe for her, leaving his fingerprint behind, which led to his arrest. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 69 है। 11 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद हमारा जो ये 80 क्वेश्चंस की सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, What is the importance of dream in the sermon at Banaras? The sermon teaches that suffering is a part of life, just like Gautam Buddha realized the truth of human existence was must accept loss and move forward. तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन कहता है, हाउ डज द स्टोरी द थीफ स्टोरी teach the value of kindness and trust? The story shows how trust and kindness can transform people. And despite knowing the thief stole from him, forgive him. This act of truth and trust changed the thief's life and heart, and he decided to live honestly. इसी के साथ ये explain how Mandela's speech reflect his view on freedom and courage. Mandela believed freedom was right for all, not just privilege for some. He fought for equality and spent years in prison. He saw courage as the ability to stand up against oppression despite fear. तो ये क्वेश्चन नंबर 72 कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो किस इस प्रकार। अच्छा एक बात और बता दें कि पेपर में आप लोग जल्दबाजी मत मचाइएगा, पेपर का टाइम काफ़ी मिलता है, आप कर लेंगे, परेशान ना होइएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। What message does the dust of snow convey? The poem shows that small things can have a big impact. The dust of snow falling from the tree changed the poet's sad mood to be happy one, teaching that nature has the power of heal and uplift. तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो कुछ इस प्रकार से है, How does a tiger in the zoo highlight the plight and caged animals? चलिए बात करते हैं आंसर की। The poem describes a tiger confined in a zoo, deprived of freedom. It contrasts this with a tiger in the wild, showing how captivity destroys an animal true nature. तो ये था क्वेश्चन नंबर 74। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि व्हाट आर द कैरेक्टर ट्रेट्स द मैटिल्डा इन द नेकलेस? मैटिल्डा वॉज materialistic, vain and unhappy with her life. She valued appearance over reality, which led to her downfall. She, however, was also hardworking and determined when faced with hardship. जब उसको काफ़ी परेशानी होती तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करती, किसी तरीके से वो जो उसने नेकलेस खो दिया उसके पैसे पूरी कर दे। तो 10 साल की मेहनत करती है और 10 साल की मेहनत के बाद वो पूरा पैसा उसका चुकाने जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, हाउ डिड वल्ली प्रूव टू बी अ नेचर गर्ल डिस्पाइट हर यंग एज? तो ओनली 8, वल्ली वॉज इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड डिटरमाइंड. शी प्लान्ड हर बस राइड केयरफुली, सेव्ड मनी एंड ट्रेवल अलोन विदाउट फेयर. होता क्या है कि वो एक 8 साल की बच्ची थी, वो पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी थी देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा था. तो चलिए इस साथ बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की. तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोलीज लाइफ? इनिशियली से shy and neglected Bholi gained confidence
through education. She refused to marry a greedy man, proving that education empowers individuals. शुरुआत में तो वो काफ़ी ज़्यादा शाई एंड निगलेक्टेड लड़की थी, पर धीरे धीरे जब उसको पढ़ाई के बारे में पता चला, उसकी मैम ने उसको इनकरेज किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करती है और उसके बाद वो एक लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर देती है, और ये उसकी एम्पावर को दिखाता है एजुकेशन की। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वाई डिड द विलेजर नॉट वेंट भोली टू स्टडी? क्यों वो चाहते थे कि भोली पढ़ाई लिखाई ना करे? दे थॉट एजुकेशन वॉज अननेसेसरी फॉर गर्ल्स, स्पेशली वन विद डिसेबिलिटी लाइक भोली। होता क्या था कि पहले के यही लोगों की आदत होती थी कि गाँव के लोग जो थे वो सोचते थे कि लड़कियों का पढ़ना लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, खासकर ऐसी लड़की तो बिल्कुल नहीं जिसके अंदर डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि भोली क्या करे, पढ़ाई लिखाई करे, और भोली को वो स्कूल जाने से भी मना करते थे, कि उनके पेरेंट्स को मना करते थे कि आप इसको स्कूल क्यों भेज रही हैं, आप इसके साथ साथ हमारे बच्चों का भी माइंड को बदल रही हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, वॉट डज द पोएम द बॉल पोएम teach about responsibilities? Losing his ball make the boy realize that material losses are part of life. The poem teaches responsibility and the need to accept losses gracefully. जब उसकी बॉल खो जाती है तो वो बॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, पर कुछ समय बाद वो समझ भी जाता है कि बॉल एक मटेरियल है और मटेरियल का लॉस उतना बड़ा लॉस नहीं होता है। अगर आपका मन, आपका जो है नेचर वो लॉस हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको दे सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके साथ ये वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे पेपर के लिए। तो चलिए आखिरी बात करते हैं। Describe Griffin's character based on footprint without feet. Griffin was a brilliant scientist but used his discovery for infidelity, for selfish and harmful acts. His arrogance and lack of morality led to his downfall. शुरुआत में तो वो एक बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था, पर उसने जो अपने डिस्कवरी थी उसका यूज़ जो है वो गलत कामों के लिए किया था, इस वजह से उसका जो एंड था वो तो होना पक्का था। तो इसी के साथ हमारी 80 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है वो ख़त्म होती है और आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक अपने पहले एग्ज़ाम के लिए। और चैनल पे अभी तक आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पेपर दे के आने के बाद बताना ना भूलें कि आपका पेपर कैसा गया है और वो क्वेश्चंस आए थे या नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।